हेलो बच्चों, आइए प्रश्न दिया गया है। प्रश्न को यहाँ पर हल करते हैं। प्रश्न दिया गया है, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दोनों मूल अलग अलग ना हो तो 3a प्लस बी का निम्नतम मान होगा। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है -2, तीसरा है 1 और चौथा है -1। ठीक। हमसे प्रश्न में कह रहा है कि एक हमें यहाँ पर क्या दिया गया, एक समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण, जिसके दोनों मूल अलग अलग ना हो। मतलब कि दोनों अलग मूल अलग अलग ना होने का मतलब ये है कि भिन्न भिन्न मूल वहां पर ना हो। तो इसमें क्या हो, इसका हमें निम्नतम मान यहाँ पर ज्ञात करना है इस प्रश्न में। ठीक। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस प्रश्न को हल करने से पहले इस प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा देख लेते हैं इसके लिए। ठीक। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा बनती है, अगर हम किसी द्विघात समीकरण की बात करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इस द्विघात समीकरण के मूल हमारे पास अल्फा बीटा है, तो मूलों का योगफल जो हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है माइनस का बी बटे। ठीक। और अल्फा गुणे जो बीटा होता है, मतलब मूलों का गुणनफल, वो सी बटे ए होता है। और यहाँ पर जो बात की गई है, यहाँ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो बात की गई वो कह रहा है कि दोनों मूल कैसे होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। मतलब दोनों मूल भिन्न भिन्न नहीं होने चाहिए। तो जब दोनों मूल भिन्न भिन्न नहीं होते, तो जो हमारे पास डी होता है, डी क्या होता है, विविक्त कर होता है। विविक्त कर। ठीक। तो जो हमारे पास विविक्त कर होता है, इसका मान कैसा होता है, इसका मान लेस देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक। तो विविक्त कर डी जो हमारे पास होता है वो लेस देन इक्वल टू 0 होता है। तो हमारे पास जो यहाँ पर समीकरण दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो ये समीकरण दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक। ये हमें समीकरण दिया गया है। अब यहाँ से अगर डी निकालें, इसके लिए डी लेस देन 0 ये कंडीशन अगर लगाएं, तो डी क्या होता है, डी के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है विविक्त कर का, वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक। तो इसी फार्मूले से हम क्या करते हैं, यहाँ से डी निकालते हैं। तो बी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर -4। ए हमारे पास कितना है, ए की जगह ए है और सी की जगह क्या है, 6 है, 6 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 24a लेस देन इक्वल टू 0। ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको सही से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 24a को हम उधर ले जाते हैं तो ये 24a हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इसका निम्नतम मान। ठीक। तो हम क्या करते हैं, 24 को तो पहले नीचे ले आते हैं, तो बी स्क्वायर बटे 24 और ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा a, और इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक। अब यहाँ पर हम जो हमारे पास दिया गया है उसको हम देखते हैं। पहले हमें क्या दिया गया है प्रश्न में, हमें प्रश्न में ये दिया गया है कि 3a प्लस बी का हमें निम्नतम मान चाहिए। ठीक है, 3a प्लस बी का हमें निम्नतम मान चाहिए। इसको हम y के बराबर मान लेते हैं, y इक्वल टू 3a प्लस बी। ठीक। अब इसका निम्नतम मान चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे a की जगह पे ये जो हमारे पास मान है इसको रख देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास मान आया इसको हम a की जगह पे रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर 24 और प्लस का हो जाएगा हमारे पास b। तो यहाँ से अगर 3 से 24 को काट देंगे तो 3 24 होता है। तो y इक्वल टू आ जाएगा b स्क्वायर और बटे का हो जाएगा 8 और प्लस का हो जाएगा b। ठीक। ये हमारे पास बन गया। अब अगर हम इसको क्या करें, पहले हम इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, देखो अब हमारे पास ये बन गया y इक्वल टू बी स्क्वायर बटे का 8 और प्लस का b। ठीक। हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से 1/8 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस का 8b। अब इसको अगर पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो बी स्क्वायर और यहाँ से इसको 2ab में तोड़ेंगे, तो 2 इससे बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा 4b। 4b बचेगा, जिसमें हमारे पास a हमारे पास क्या हो जाएगा, a तो हमारे पास b है, तो 4 बचेगा। मतलब हमने 16 जोड़ा और 16 घटा दिया, 4 का स्क्वायर जोड़ा और 4 का स्क्वायर घटा दिया, तो 1/8 हो गया। और यहाँ से हमने इससे हमने क्या बना लिया, ये हमने बना लिया b प्लस 4 का होल स्क्वायर। और ये हो गया माइनस का, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के 4 का स्क्वायर। ठीक। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक। फिर आगे क्या करते हैं, यहाँ से हम आगे आगे जो 8 का गुणा है वो यहाँ पर अंदर कर देते हैं। तो यहाँ से हम 8 का अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा b प्लस 4 का होल स्क्वायर और बटे में हो जाएगा हमारे पास कितना 8। ठीक। और माइनस का आ जाएगा, बटा सही कर देते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक। और यहाँ पर आ जाएगा बटे में कितना आ जाएगा, बटे में हमारे पास 8 आ जाएगा माइनस का, और ये 4 4 चौको 16 होगा, बटे 8 आ जाएगा तो 16/2 हो जाएगा। ठीक। ये हो गया 16/2। अब हमें निम्नतम मान चाहिए, y मिनिमम चाहिए। ठीक। y मिनिमम मतलब होता है निम्नतम।
तो यहाँ पे y निम्नतम लिख लेते हैं। ठीक, तो अगर y निम्नतम हमें चाहिए तो हमारा ये निम्नतम मान कब होगा? अब ये कंडीशन यहाँ पे फिर से समझो कि b अगर देखें तो b का मान हमारे पास क्या होगा, जिससे सबसे निम्नतम मान देगा, देखा जाए अगर तो b का मान यहाँ पे -4 होगा, तब ये सबसे निम्नतम मान देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर -4 रखोगे तभी ये कट के 0 होगा, क्योंकि किसी संख्या का जो वर्ग होता है वो हमेशा कैसा मान देता है? 0 से अनंत तक के मान देता है, कभी ऋणात्मक मान तो देगा नहीं। तो यहाँ -4 अगर रख दोगे तो ये सबसे निम्नतम मान 0 दे देगा। तो हमें निम्नतम मान कहाँ पे मिलेगा? y निम्नतम हम जब क्या करेंगे, यहाँ पे b बराबर जब हम -4 रखेंगे। ठीक, तो b बराबर जब -4 रखोगे तो यहाँ से हमारे पास चलो -4 रख देते हैं, तो y का मान क्या हो जाएगा? y यहाँ से निम्नतम हमारे पास निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा -4, ये -4 है, +4 इसका होल स्क्वायर और बटे में है 8, और माइनस का हो जाएगा 16 बटे यहाँ पर कितना था? 8 था बेटा यहाँ पे। ये इसको यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ये 8 को हम अंदर लेके गए थे ना, इस वाले 8 को, तो ये 8 था, तो 8 दूना हो जाएगा यहाँ पर 16। ये तो हो जाएगा पूरा 0, क्या बचेगा? केवल -2। तो यहाँ से हमारे पास जो y निम्नतम है इसका मान क्या आ जाएगा? y निम्नतम का मान जो है हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक, तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा कि y निम्नतम जो होगा, मतलब कि जो सबसे निम्नतम मान होगा, y हमने किसको माना था? y तो हमने इसको माना था, जो हमारे पास 3a और क्या लिखा था? 3a प्लस का b, जिसे हमें मान निम्नतम मान ज्ञात करना था। तो यहाँ से हमारे पास -2 आ गया, तो -2 कौन सा है? b ऑप्शन है, मतलब कि यहाँ से हमारे पास जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो b ऑप्शन होगा। तो आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।